अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हो अगर आपसे मैं कहूं कि आज से पहले आप ग्रेविटी के बारे में जो भी जानते थे वो गलत है। तकरीबन एक सदी तक साइंसदानों ने उन फोर्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सीज को एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखा हुआ है, एक ऐसी चीज पर इन्हिसार किया है जो कि इनविजिबल है। हम उसे डार्क मैटर कहते हैं। लेकिन क्या हो डार्क मैटर अगर हकीकत में मौजूद ही ना हो? क्या हो अगर ग्रेविटी जिसने सितारों, सैयारों और कहकशाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखा हुआ है वो एग्जिस्ट तो करे लेकिन मैस के बगैर। आज हम एक ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं जो फिजिक्स के कवानीन का तैया पांचा कर सकती है। हम एक ऐसी रिसर्च के बारे में बात करने वाले हैं जिसके मुताबिक ग्रेविटी को फंक्शनल होने के लिए मैस की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले बैकग्राउंड के बारे में समझना बहुत जरूरी है। कई दिहाइयों तक साइंसदानों ने खला में अजीबोगरीब मंजर का मुशाहिदा किया। कहकशाओं के घूमने में बहुत अजीबोगरीब मंजर उन्होंने देखा। सितारे, खास तौर पर वो सितारे जो गैलेक्सीज के किनारों पर मौजूद हैं, वो तवक्को से ज्यादा रफ्तार से हरकत करते हैं। फिजिक्स के कवानीन के मुताबिक इस रफ्तार पर तो गैलेक्सीज को खला में बहुत तेजी से ड्रिफ्ट होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक क्रिकेट बॉल को आप स्पिन करें तो वो बहुत तेजी से घूमते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती है। ये गैलेक्सीज इतनी तेज रफ्तारी से घूमती हैं। होना तो ये चाहिए था कि वो अपने बहुत सारे सितारे खला में खो देती, खास तौर पर वो सितारे जो इनके किनारों पर मौजूद हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ हैरानकुन बात यह है कि ये गैलेक्सीज इतनी तेज रफ्तारी के बावजूद भी खला में ड्रिफ्ट नहीं करती, आगे नहीं बढ़ती, वो एक ही जगह इंटैक्ट रहती हैं। कुछ ऐसी नजर ना आने वाली फोर्स है जिसने इन गैलेक्सीज को जकड़ कर रखा हुआ है। यहाँ एक और चीज को आपको समझना चाहिए और वो है मिसिंग मैस। मिसिंग मैस का मतलब ये है कि वो मैस जो हर चीज पर काफी ग्रेविटेशनल पुल के लिए हर गैलेक्सी के अंदर मौजूद होना चाहिए। ये किसी भी गैलेक्सी में मौजूद सितारों की रफ्तार पर डिपेंड करता है। गैलेक्सीज का विजिबल मैस, जिसमें सितारों, सैयारों और गैस का मैस शामिल है, वो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए नाकाफी था कि इतनी तेज रफ्तारी के बावजूद भी गैलेक्सीज खला के अंदर ड्रिफ्ट क्यों नहीं करती। यहाँ मिसिंग मैस को फिल करने के लिए साइंसदानों ने इसका जिम्मेदार डार्क मैटर को करार दे दिया। यानी विजिबल मैस के अलावा जो भी मैस है वो डार्क मैटर पर मुश्तमिल है। इसे मजीद समझने के लिए हमें 20वीं सदी में जाना पड़ेगा। 1932 में एक डच एस्ट्रोनॉमर जॉन ओर्ट ने इस मिसिंग मैस प्रॉब्लम को नोटिस किया। उसने ये थ्योरी पेश की कि यहाँ एक ऐसी फोर्स है जो कि हमें नजर नहीं आती, लेकिन उसने गैलेक्सीज को जोड़ कर रखा हुआ है। इस हाइपोथेसिस को बाद में डार्क मैटर का नाम दे दिया गया और साइंसदान ये तस्वुर करते हैं कि इस कायनात का ज्यादातर हिस्सा डार्क मैटर पर मुश्तमिल है। ताहम तकरीबन एक सदी की रिसर्च के बाद भी डार्क मैटर के लिए कोई जेन्युइन क्लू नहीं मिल सका। ना ही कभी उसे बराह रास्त देखा जा सका और ना ही उसको मैयर किया जा सका। डार्क मैटर डिटेक्टर्स को भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिल सका। बहुत से साइंसदान ऐसे हैं जो डार्क मैटर को एक हकीकत समझते हैं, लेकिन सिर्फ चंद एक ऐसे हैं जिन्होंने इसको चैलेंज करने की हिम्मत की है। ये हैं डॉक्टर रिचर्ड लियो। इनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ अलबामा के साथ है। ये एक माहिर फिजिक्स हैं। दीगर बहुत सारे साइंसदानों की तरह ये भी डार्क मैटर के मुअम्मा में उलझ गए। उन्होंने ये सोचा कि हम ये क्यों तस्वुर कर लेते हैं कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है जबकि हम उसे देख भी नहीं सकते, ना ही उसे मैयर कर सकते हैं। एक मुख्तलिफ जवाब की उम्मीद लेकर उन्होंने डार्क मैटर के मुतबादिल पर अपनी तहकीक का आगाज किया। एक नजर ना आने वाले मादे पर तहकीक की बजाय उन्होंने आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी इक्वेशन पर अपनी तवज्जो को मरकूज किया और ग्रेविटी पर तहकीक का आगाज किया। उन्होंने ऐसा इंकशाफ किया है जिसने साइंसदानों को शशो पंज में डाल दिया है। डॉक्टर लियो की थ्योरी ये कहती है कि ग्रेविटी को एग्जिस्ट करने के लिए शायद मैस की कोई जरूरत नहीं है। सादा लफ्जों में डॉक्टर लियो का ये कहना है कि ग्रेविटी इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकती है, जो कि किसी भी मैस के बगैर खला में मौजूद कुछ स्ट्रक्चर से पैदा होती है। डॉक्टर लियो कहते हैं कि मेरी इंस्पिरेशन की वजह जनरल रिलेटिविटी थ्योरी की ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वेशंस का कोई और सोल्यूशन ढूंढना है। एक ऐसा सोल्यूशन जिसके पास किसी भी मैस के बगैर मेजरेबल अमाउंट ऑफ ग्रेविटी मौजूद हो। डॉक्टर लियो का मजीद ये कहना है कि कायनात की इब्तिदा में फेज ट्रांजिशन के दौरान कुछ टोपोलॉजिकल डिफेक्ट्स पैदा हो गए थे जो कि मैस के बगैर भी ग्रेविटी पैदा कर सकते हैं। ये टोपोलॉजिकल डिफेक्ट्स स्पेस में मौजूद ऐसी जगह हैं जिनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अजीबोगरीब है। ये डार्क मैटर के बगैर भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस पैदा कर सकती हैं।
आइए इन टोपोलॉजिकल डिफेक्ट्स के बारे में मजीद जानते हैं। डॉक्टर लियो के मुताबिक ये टोपोलॉजिकल डिफेक्ट्स दरअसल शेल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इन शेल्स के अंदरूनी तरफ पॉजिटिव मैस की एक बारीक तह मौजूद है और इसी तरह इन शेल्स के बाहर की तरफ भी नेगेटिव मैस की बारीक तह मौजूद है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव मैसेज दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हुए जीरो मैस के साथ इन शेल्स का बैलेंस बरकरार रखते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव मैस क्या है? दोस्तों, पॉजिटिव मैस वो है जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। जितने भी सैयारे हैं, सितारे हैं, जमीन पर दरख्त मौजूद हैं, इंसान मौजूद हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव मैस से मिलकर बने हैं। पॉजिटिव मैस के पास वेट होता है और ये ग्रेविटेशनल पुल पैदा करता है। दूसरी तरफ नेगेटिव मैस फिजिक्स के अंदर एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम महसूस कर सकते हैं। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये पॉजिटिव मैस के अपोजिट वे में बिहेव करेगा। मिसाल के तौर पर अगर पॉजिटिव मैस चीजों को अपनी तरफ खींचता है तो नेगेटिव मैस उन चीजों को रिपेल करेगा, परे धकेलेगा। जब सितारे इन शेल्स के करीब होते हैं तो वो सेंटर की तरफ एक ग्रेविटेशनल पुल को महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज उनको अपनी तरफ खींच रही है। अब जबकि इन शेल लाइक स्ट्रक्चर के पास जीरो मैस है, ये अभी भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं और सितारों को ऑर्बिट करने पर मजबूर करते हैं। ये किसी नजर ना आने वाले हाथ की तरह है जो डार्क मैटर के बगैर भी सितारों और गैलेक्सीज की रहनुमाई करता है। लियो ने मजीद ये वाजे किया कि इन शेल लाइक स्ट्रक्चर की वजह से रोशनी भी बेंड होती है, जिससे डार्क मैटर की तरह ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट पैदा होता है। ये शेल्स मिलकर इतनी ग्रेविटी फोर्स पैदा कर सकते हैं कि ये गैलेक्सीज को एक दूसरे के साथ जोड़ कर रख सकते हैं और इस तरह ये डार्क मैटर के मुतबादल के तौर पर काम करते हैं। डॉक्टर लियो के मुताबिक उनकी ये थ्योरी ही वाहिद मुमकिन हल है, मगर डॉक्टर रिचर्ड काफी मोहतात हैं। वो ये जानते हैं कि उनकी थ्योरी के पास पोटेंशियल तो है, लेकिन उनकी थ्योरी ये साबित नहीं कर सकती कि आखिर ये शेल्स कैसे वजूद में आए। इसके अलावा उनकी थ्योरी पर अभी तक कोई ऑब्जर्वेशनल प्रूफ मौजूद नहीं है। अभी तक ये महज एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। डॉक्टर लियो ने यह कहा है कि हो सकता है इन शेल्स के पास प्लेन्स मौजूद हों या फिर कॉस्मिक स्ट्रिंग्स मौजूद हों, लेकिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से ये शेल स्ट्रक्चर के अंदर तब्दील हो गए। यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इन स्ट्रक्चर्स को, इन शेल्स को इस कायनात के अंदर देख सकते हैं? तो उसका जवाब ये है कि मौजूदा टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा करना मुमकिन नहीं है। डॉक्टर लियो का ये कहना है कि इस दूसरे सोल्यूशन को, जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता है, फिलहाल इस कंडीशन में नहीं है कि मुकम्मल तौर पर डार्क मैटर को डिस्क्रेडिट कर सके, मगर ये वो पहला सबूत हो सकता है जो ये साबित कर सकता है कि ग्रेविटी मैस के बगैर भी एग्जिस्ट कर सकती है। अगर डॉक्टर रिचर्ड लियो की यह थ्योरी कामयाब हो गई तो इसका कॉस्मोलॉजी पर बहुत गहरा इम्पैक्ट आएगा। आप तसव्वुर करें कि एक ऐसी कायनात जिसके अंदर ग्रेविटी मैस के बगैर भी अपना काम करे, जहां गैलेक्सीज को कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होल्ड करें जिनको रवायती तरीके से नहीं देखा जा सकता, डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। ये थ्योरी डार्क मैटर पर होने वाली रिसर्च को टोपोलॉजिकल डिफेक्ट्स की तरफ शिफ्ट कर सकती है। मुस्तकबिल में होने वाली रिसर्च और मुशाहिदात ही इस थ्योरी के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। मगर एक बात तो है, डॉक्टर रिचर्ड लियो की इस थ्योरी ने इस कायनात को समझने के लिए एक नए रास्ते की तरफ इशारा कर दिया है। देखते हैं इस थ्योरी के साथ क्या होता है। दोस्तों, डार्क मैटर इस कायनात में मौजूद अब तक का सबसे बड़ा मुअम्मा है, मगर डॉक्टर रिचर्ड लियो की थ्योरी और इस तरह की दूसरी थ्योरीज ये साबित करती हैं कि साइंस के अंदर कुछ भी हरफे आखिर नहीं हो सकता। क्या मालूम कब नई रिसर्च, नई तहकीक पुरानी का तैया पंचा कर डाले। दोस्तों, उस वक्त क्या होगा अगर ग्रेविटी मैस के बगैर भी अपना काम करे? इसका जवाब रिसर्च और वक्त ही दे सकता है। मगर एक चीज यकीनी है, इस कायनात के पास हमारे लिए बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेज हैं जो कि इस बात के मुंतजिर हैं कि उनसे पर्दा उठाया जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई डॉक्टर रिचर्ड लियो की थ्योरी कामयाब हो सकती है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये थी आज की दिलचस्प वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इससे आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर इससे आपको कोई वैल्यू मिलती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैंने डार्क मैटर पर ऑलरेडी एक बड़ी तफसील से वीडियो बनाई हुई है। अगर आप डार्क मैटर के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप वहां क्लिक करके उसे देख सकते हैं। अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अवैस अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।